हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी कई मूवीज आई और उन्होंने ऑडियंस के बीच में एक अलग ही सस्पेंस छोड़ दिया कि इस दुनिया की तरह ही कई और भी दुनिया है जहां पर हम ही हैं। इसी को मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये फैक्ट केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। ऐसा हम कोई कहीं सुनी बात नहीं या फिर फिल्मों की दुनिया से आइडिया चुरा कर नहीं कह रहे, बल्कि हॉलीवुड ने खुद ये आइडिया हमारे शास्त्रों से चुराए हैं और हम ही को दिखा रहे हैं, जिससे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हमारे आपके जैसे लोग इसे इनके दिमाग की क्रिएटिविटी समझने लगे। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे आप जितनी बार भी देखेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ही बार सरप्राइज हो जाएंगे। असल में माना जाता है कि अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े भगवत गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है, तो 1957 जब फिजिसिस्ट ह्यूज एवरेट ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटी और मल्टीवर्स की बात की, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थियरीज को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन इससे हजारों साल पहले ही भगवत गीता के कुछ अध्याय में इस पर बातें हो चुकी हैं। ये पूरा संसार और इसमें बसने वाले सारे ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बात कहीं और नहीं बल्कि गीता के 10वें अध्याय में कहे गए इस श्लोक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं जो श्री कृष्ण का हिस्सा है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। उनके इस विश्व रूप के कई सारे सर थे, कई भुजाएं थी और उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। कई रंगों और आकारों से बना उनका ये विश्व रूप अर्जुन को हर दिशा में नजर आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारी यूनिवर्स जैसी कई सारी यूनिवर्स दिखने लगी। और तभी अर्जुन को रियलाइज हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना मित्र मानते हैं, वो तो असल में सारे ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता है। पर अगर सारी यूनिवर्स श्री कृष्ण से बनी है, तो सब अलग अलग समय में क्यों चल रहा है? भगवत गीता के 8वें अध्याय की माने तो हमारा यूनिवर्स टाइम साइकिल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलता है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ एक अलग ब्रह्मा जी है जो अपने यूनिवर्स टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि ये सभी टाइम साइकिल्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले गीता के रहस्यों के बारे में जानते हैं। 1930 एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अचानक से अपने परिवार वालों से कुछ अजीब सी बातें करने लगी। वो बस एक ही लाइन बार बार रिपीट करती, मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। जब इस बात की जड़ तक उसके परिवार वाले गए तो ये पता चला कि वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बता रही थी। उसको सब कुछ पता था कि वो कहाँ रहती है, उसका पति कौन था और यहाँ तक कि उसको अपनी मौत का भी सच पता था। आज के दौर में भी इस किस्से को पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना गया है। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनकर एक बार फिर से फिल्मों का जिक्र मन में आता है, फिर चाहे वो करण अर्जुन हो या फिर ओम शांति हो। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। ये न ही मिथ है और न ही कोई मिस्ट्री। ये एक जीता जागता सच जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। उसमें इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के वक्त याद होती हैं, वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती है और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद रहती है। इन्हें पॉपुलरली पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, जिनकी सोच पे आज भी डिबेट्स होती है। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। अब अगर हम तीसरे रहस्य या फैक्ट के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ राधा रानी का नाम जरूर आता है और जहाँ राधा होती है वहाँ श्री कृष्ण जरूर होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की कही भगवत गीता में सब कुछ है, तो फिर उनकी राधा का नाम क्यों नहीं? आपने कभी सोचा है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। फिर कृष्ण ने राधा का जिक्र क्यों नहीं किया गीता में? एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वहाँ के द्वारपालों ने अर्जुन को बताया, द्वारकाधीश अभी छत पर हैं, आप यहाँ मेहमान कक्ष में बैठिए,
हम अभी उनके पास संदेशा भेज देते हैं कि तभी अर्जुन ने सिपाही को रोका और उससे कहा, आप माधव को संदेश न भेजिए, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने छत पर चले गए। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोविंद मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के थोड़ा और पास गए तो देखा माधव चांद को देखकर उससे बातें कर रहे हैं। दरअसल चांद में राधा रानी की छवि दिखाई दे रही थी और श्री कृष्ण अपनी राधा से बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप वहां खड़े होकर गोविंद का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ब्रज में राधा रानी यमुना किनारे खड़ी चांद में श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे बातें कर रही थी। तभी राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुमने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया जिससे वो महाभारत जैसे युद्ध में जीत हासिल कर पाया, लेकिन तुमने उसे वो रहस्य क्यों नहीं बताया? इतना कहने के बाद राधा रानी की छवि उस चांद से गायब हो गई। अर्जुन ये बातें सुनकर चौंक गए और उनके मन में बेचैनी होने लगी। आखिर माधव ने मुझसे कौन सा रहस्य नहीं बताया और क्यों? बहुत देर वो वहीं खड़े रहे, सोचते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया तब वो अपने मित्र के पास गए और उनसे बोले, माफ करना माधव, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन वो कौन सा राज है जो आपने मुझे नहीं बताया और राधा जी को कैसे पता लगा वो रहस्य? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर मैं वो रहस्य तुम्हें युद्ध भूमि में बता देता तो तुम युद्ध करने के लायक ही नहीं रह जाते। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य गोविंद? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो रहस्य राधा ही है अर्जुन। राधा ही सारे वेदों का सार है। अगर उस समय तुम्हें राधा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो तुम्हें समाधि मिल जाती और तुम युद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि श्री राधा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं है। सिर्फ राधा नाम जपने से ही इंसान सब वेदों का पार पा लेता है और धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध जरूरी था। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर राधा तत्व का मतलब जिसकी पूजा खुद श्री कृष्ण करें, उस तत्व का नाम राधा तत्व है। इसके अलावा दोस्तों, गीता जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। यहाँ तक कि आज के बच्चे भी बहुत कुछ गीता से सीख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्टूडेंट्स में क्रोध, जल्दी हार मान लेना, तनाव लेना, हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचना, ये सभी गुण नहीं होने चाहिए। इससे उन्हें सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि करियर में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, ज्यादा क्रोध करना। ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल के छात्रों में क्रोध की भावना बहुत हो रही है, जबकि ये उनके मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। क्रोध दिमाग में भ्रम पैदा करने लगता है। इससे छात्र अपनी सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं और जब वो कुछ समझ नहीं सकता तो अपने लिए कैसे कोई सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए अच्छा यही है कि अपने गुस्से पर काबू रखें और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। दूसरा, सही नजरिया न होना। दोस्तों, कई बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर उन्हें किसी सब्जेक्ट में कम नंबर मिलते हैं। इस बात को वो इतने गलत तरीके से अपने मन में बिठा लेते हैं जिसके बाद उन्हें कुछ समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बात आती है नजरिए की कि उन्हें इस बात को फेलियर की तरह न होकर एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और दोबारा से उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन के प्रति अपना नजरिया सही रखेंगे तो आप अपने फेलियर को भी एक सीख की तरह लेंगे और अपनी पुरानी गलतियों का दोबारा न दोहराते हुए सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उससे हर छात्र खुद को कनेक्ट कर पाएगा और वो है तीसरी सीख, हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचना। जब भी हम सब किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, नंबर कैसे आएंगे, पेपर में प्रश्न क्या होंगे, ये सभी सवाल हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान सिर्फ तैयारी पर ही होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। चौथा, अपने टारगेट के प्रति फोकस न होना। इसका मतलब साफ है, हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें साफ पता होना चाहिए। इसीलिए बेहतर होगा अगर आप अपना लक्ष्य खुद चुनें और अपने लक्ष्य के प्रति आप जितना ज्यादा केंद्रित रहेंगे, आपको सफलता उतना ही ज्यादा मिलेगी। वैसे तो आजकल हर दूसरा इंसान आपको तनाव में दिख जाएगा, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस भी अपनी खास जगह है। तो पांचवा गुण है टेंशन लेना। दोस्तों, तनाव लेने से हमें किसी भी समस्या का हल कभी नहीं मिलेगा, बल्कि हम अपनी समस्याओं को और बढ़ा देंगे। इससे हमारे दिमाग के साथ साथ शरीर पर भी बहुत बुरा असर होता है। इसके बाद बीमारियां, दवाइयां
और भी तरह तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे पढ़ाई और समय भी खराब होता है। ऐसे में अच्छा होगा अगर आप उस दिक्कत के बारे में न सोचकर उसके समाधान यानी कि सॉल्यूशन के बारे में सोचें। इससे आपको ही फायदा होगा। छठा, खुद पर विश्वास की कमी। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी खुद पर से भरोसा न खोए। चाहे आपको जितनी बार फेलियर का सामना करना पड़े, आपको तब तक हार नहीं माननी जब तक कि आपको आपकी मंजिल न मिल जाए, क्योंकि खुद पर भरोसा सबसे बड़ा अस्त्र होता है और इसकी सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सातवां, लगातार प्रयास न करना। कभी भी प्रयास यानी कि प्रैक्टिस से पीछे न हटे, क्योंकि सफलता कभी भी एक बार में नहीं मिलती। हमें तब तक प्रैक्टिस करनी होती है जब तक कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले, और लगातार प्रयास ही हमें हर बार पहले से बेहतर बनाता है। इससे हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद मंजिल मिलने की खुशी किसी जंग से जीतने से कम नहीं। तो दोस्तों, ये थी गीता की वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपकी लाइफ भी कभी गीता की वजह से बदली है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप मल्टी यूनिवर्स और पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमें बताएं। धन्यवाद।